नमस्कार दोस्तों। यूएस का सीपीआई डाटा आ गया और आपने देखा बीटीसी में थोड़ा सा एक ग्रीनरी भी नजर आई। क्या ये टिकने वाली है या सिर्फ मैनिपुलेशन? चलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और मार्केटिंग की कंडीशन क्या है, क्या रहने वाली है, क्या आगे सब और आने वाला है, क्या आपके लिए अच्छा आने वाला है या अभी मार्केट बस आपको और परेशान करेगी। चलिए वन बाय वन सबको इसमें कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले तो आज यूएस का सीपीआई डाटा जो आया वो देखिए, जो अनुमान लगा रहे थे उससे कम आया। पिछली बार जो आया था उससे कम आया। एक पॉजिटिव चीज थोड़ी सी लगी कि साहब ठीक है, जो पीछे यानी कि जनवरी मंथ का था वो आपका 3% था, अभी आया 2.8%। अनुमान था 2.9%। मैं तो यहाँ ये मान के चलता हूँ शायद ट्रंप प्रशासन का ये शायद कोई प्रेशर था जिसकी वजह से एक तरह से नंबर्स को थोड़ा सा हेरफेर करके यहाँ रखा गया है। क्योंकि जो कंडीशन मार्केट की चल रही है ये तो आपको भी पता है। ये जो टैक्स वार पहले से छिड़ा हुआ है उसका बाकायदा अब पलटवार भी हो रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि नंबर्स जो है इतनी कम हो जाए। तो ये क्या है कि थोड़ा सा कई बार डाटा मैनिपुलेट भी हो जाता है। तो मुझे कुछ ऐसा ही लगता है कि शायद ट्रंप प्रशासन की जो थोड़ा बहुत प्रेशर रहा इस वजह से साहब ये ऐसा हुआ है, जो थोड़ा कम दिखाई दिया है कि अनुमान से भी और कम आया, जबकि पिछली बार तो 3% था। उसी की वजह से आपने देखा मार्केट आज बीटीसी आपका $84,000 तक गया। लेकिन क्या यहाँ सस्टेन करेगा, क्या यहाँ रुक पाएगा? तो भाई देखिए, अभी मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। मैं आपसे कई दिनों से इस चीज़ को कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ साथ नहीं चल सकती। आपका टैक्स का जो आपने एक तरह से वार छेड़ा हुआ है वो, और इधर आप कुछ भी पॉजिटिव बोल रहे हो उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। मेन बात है टैक्स की कि आपको पहले टैक्स का सॉल्यूशन निकालना होगा। ये आप जो एक तरह से कहते हैं कि वार पलटवार जो हो रहा है कि आप किसी पर लगा रहे हैं तो कोई आप पर लगा रहा है, ये सब जो चल रहा है इससे क्या है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। और ये डिस्टर्बेंस सही करना भी अब अमेरिका की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि शुरुआत ही अमेरिका ने करी है। पहले से जो चला आ रहा था वो एक अलग सीन था, लेकिन आपने अचानक से आके सभी देशों के खिलाफ ही एक तरह से जंग छेड़ दी कि साहब हम आप पर इतना टैक्स लगाएंगे, आप पर इतना टैक्स लगाएंगे, किसी पर कितना टैक्स लगाएंगे। तो ये जो टैक्स का मसला शुरू हुआ, वहां से जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उनमें ये सब पैनिक क्रिएट हुआ। उसी का इंपैक्ट आपको पूरी मार्केट पर नजर आ रहा है। तो देखिए, ये जो यूएस का सीपीआई डाटा है इससे मुझे कोई बहुत ज्यादा ये कहोगे बहुत ज्यादा कोई उत्सुकता ऐसी हो रही है कि इससे कोई बहुत ज्यादा मार्केट बूम कर जाएगा, तो भाई मुझे इससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कुछ कम अगर होगा, अभी तो ये भी उम्मीद नहीं कि कितना क्या कम होगा, आगे एफओएमसी की मीटिंग होगी उसमें ये चीज़ पता चलेगी भाई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, 4.5 रखेंगे या 4.25 करेंगे या 4 करेंगे, क्या करेंगे अभी नहीं पता। जब एफओएमसी की मीटिंग होगी उसमें ये चीज़ क्लियर होगी, वहां पर जाके थोड़ा सा आपको मार्केट के हालात का और अच्छी तरह जायजा मिलेगा कि भाई, क्योंकि मेन तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट को उठाएंगे, क्योंकि भाई ब्याज कम दिलेगा। वो जब होगा तब बताएंगे आपको, भाई वो तो अमेरिका जब करेगा तभी पता चलेगा। यहाँ जो सीन है फिलहाल बीटीसी का, मैं तो देखिए अभी वही देख रहा हूँ कि बेशक अभी करंट में 83,500-600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो 84 भी गया वहां से आपका एक तरह से नीचे ही आ गया लौट के। यहाँ जो आप एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, मेरी जो ईएमए है यानी 50 ईएमए, इसके नीचे ही अभी तक बीटीसी ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर अगर देखिए सपोर्ट बनाता है इस मेरिट ईएमए के ऊपर, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा कुछ ठीक रहेगा। लेकिन क्रॉस जैसे तैसे करता है लेकिन टिक नहीं पाता, वापस जाता। ठीक है, दूसरी बात आप देख रहे हैं जो मेरे अभी एक तरह इसको रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है, यानी कि 83,500 83,600 को जो रेजिस्टेंस फेस है, यानी करंट अभी जहां पर भी बीटीसी टिका हुआ है, इसके ऊपर अगर मान लीजिए कोई एक आध कैंडल 4 आवरली में क्लोज कर ले तो भी थोड़ा सा कहीं उम्मीद जगे कि चलो ठीक है यहां कुछ वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। लेकिन वॉल्यूम के नाम पर आप नीचे कैंडल देख सकते हो, वॉल्यूम कैंडल कोई बहुत ज्यादा बिग नहीं है, यानी बड़ी बड़ी नहीं है कि ये लगेगा हाँ साहब बहुत ज्यादा कुछ अमाउंट आ रहा है। तो भाई देखो, मैं तो अभी वही देख रहा हूं कि 78 और 82 के बीच में कहीं मार्केट फिर से घूमेगा, और फिलहाल वहीं पर थोड़ा सा मजबूती दिख रही है। बाकी और अभी इस जगह पर जहां पर है मार्केट वहां मुझे कोई बहुत ज्यादा मजबूती नजर नहीं आ रही। तो भाई देखो, फिर भी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मार्केट है। मैंने कहा ना कि जब भी कोई बड़ा इंसान आके अगर कोई पॉजिटिव बोल देता है तो आपको मूव अलग नजर आता है, कोई नेगेटिव बोल देगा तो उसका मार्केट पर अलग मूव नजर आएगा। तो ये आजकल कुछ ऐसे ही बस कमेंट्स के आधार पर मार्केट आपका ट्रेड कर रहा है। दूसरा, आपने एक पॉजिटिव चीज और देखी, सिंथिया लूमिस ने जो है आकर ये बोला है कि हम दोबारा से बिल लेके आएंगे 1 मिलियन बीटीसी खरीदने का, तो इसको दोबारा से रखा जाएगा। तो अब 1 मिलियन बीटीसी, मैंने आपको कल भी कहा कि भाई एक तो कोई एक बार में तो नहीं खरीदा जाएगा, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप खरीदा जाएगा, यानी काफी टाइम लगेगा। अभी तो बिल आएगा, कई सारी चीजें उसमें बिल में होती हैं। फिर
तो वो प्रोसेस लंबा है, थोड़ा सा भी इतनी जल्दी नहीं हो, लेकिन ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, चलो ठीक है बिल दोबारा से आ रहा है। तो अब कब तक खरीदारी होगी ये अभी डेट ऐसी कोई फाइनल नहीं है। फिर एक चीज़ और पॉजिटिव हुई, वो हुई रसिया की तरफ से। रसिया ने जो है, रशियन बैंक जो है, उन्होंने इन्वेस्टर के बिहाफ पर जो है कुछ लिमिटेड बीटीसी खरीदने की एक तरह से परमिशन दे दी है। तो अब यहां पर इन्वेस्टर के लिए बीटीसी जरूर खरीदा जा रहा है, चाहे वो कोई भी खरीदे, चाहे बैंक खरीद रहे हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं या मान लीजिए सरकार ही खरीद रही है। तो ये एक पॉजिटिव सीन जरूर चल रहा है मार्केट में। लेकिन मैं वही घूम के दोबारा से आ जाता हूं कि भाई देखो, आप ये कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि मेन मुद्दा टैक्स का है। जब तक ये टैक्स वाला झंझट खत्म नहीं होगा, मार्केट में बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव मूव नहीं आएगा। ये तो मैनिपुलेशन है जो थोड़े बहुत अपने ये रिटेल इन्वेस्टर्स करते रहते हैं, तो वो तो हमेशा से होता है कि वो तो पैसा कमाएंगे थोड़ा बहुत पंप डंप करके। लेकिन जो एक बड़ा मूव चाहिए वो भाई, जब तक ये टैक्स का धीरे धीरे ये सॉल्व होगा तब जाके कुछ बड़ा मूव दिखाई देगा, वरना तो आपका बीटीसी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। मे भी हो सकता है, बहुत से लोग तो प्रेडिक्ट करते हैं 72 तक जाएगा। अब मैं तो अभी खैर ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा से एक बात कह रहा हूँ कि भाई बड़े लोग जो बोलते हैं उसी आधार पर मार्केट फिलहाल रिएक्ट कर रहा है। मार्केट फिलहाल अपने हिसाब से चल ही नहीं रहा है। बड़े लोग आके कुछ पॉजिटिव बोल देते हैं, मार्केट आपका ऊपर आ जाता है। मार्केट नेगेटिव करने के लिए उनके कमेंट काफ़ी हैं। दूसरा, यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, अभी भी स्टॉक मार्केट और यूएस के कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। स्टॉक मार्केट अभी भी रेड में ही चल रहा है। S&P 500 को देख लीजिए, वो रेड ही रेड है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि क्रिप्टो में अचानक से कहीं से पैसा आ जाएगा? ये चीज़ तो शायद अभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ मनी प्रिंटिंग जैसी कोई सीन अगर क्रिएट होता है तो जरूर कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि एक तरह से डॉलर की वैल्यू थोड़ी सी गिर सकती है, तो तब शायद बीटीसी में कोई अच्छा मूव आ जाए। तो लेकिन ये चीज़ें देखिए, फाइनेंशियली अब सरकारें किस तरीके से चलना चाहती हैं वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे, वैसा होगा तो ऐसा कर लेंगे। तो ये चीज़ हम केवल अनुमान के आधार पर चल सकते हैं। अब ये मनी प्रिंटिंग कब शुरू होगा नहीं होगा, ये ट्रंप साहब क्या और आज कुछ नया बोलेंगे आके? तो फिलहाल वो कहते हैं कि ट्रंप साहब का बोलना और मार्केट का पंप और डंप होना, ये चीज़ हो रही है मार्केट में। केवल थोड़ी तसल्ली रखिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पैसा है तो डिप बाय कर लीजिए, पैसा नहीं है तो मेरे भाई शांति से बैठिए। मैं तो बिल्कुल ये एडवाइज नहीं करता कि ये 5 ले लो आपको करोड़पति बनाएंगे, ये वाले 10 ले लो ये टॉप। भाई मेरे पास ऐसा कोई टॉप नहीं है, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। मैं केवल मार्केट के सीन के हिसाब चलता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है, बस आप अपना प्रॉफिट उस टाइम पे ले लीजिए, दैट्स इट। ये हो गया तो ठीक। अगर आप प्रॉफिट लेना नहीं जानते या प्रॉफिट लेना ही नहीं चाहते तो फिर मैं तो ये कहूँगा कि आपका मार्केट में रहना बेकार है। आप इस मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि आप उसी इंतजार में बैठे रहे कि मैं करोड़पति अरबपति बनूंगा तभी निकालूंगा। किसको पता है? कल मैंने आपको आज ही मॉर्निंग में एक वीडियो दिया आपको, बिट गेट ने 72 से ज़्यादा टोकन्स को डीलिस्ट कर दिया। अब मान लीजिए आपने वही टोकन जो है लॉन्ग टर्म होल्ड कर रखे हैं, जो सारे डिलीट कर दिए, कैसे बन जाओगे आप करोड़पति अरबपति? तो भाई ये क्रिप्टो मार्केट है, आपके सेंटीमेंट को कोई वैल्यू नहीं है और ना ही कोई पूछता है। तो बेहतर ये है कि प्रॉफिट लेना सीखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद समझदार हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।